साबुत मूंग की दाल बनाकर या अंकुरित करके तो आपने बहुत बार खाया होगा। आज मैं आपको मेरी माँ के तरीके से गुणों से भरपूर, स्वादिष्ट और पौष्टिक साबुत मूंग के लड्डू बनाना बताऊंगी। ये सिर्फ 3 मुख्य सामग्री से बहुत ही किफायती और आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। और बनाना तो इतना आसान है कि कोई बिगनर भी अपने घर में आराम से बनाकर तैयार कर सकता है। तो साबुत मूंग तो आप सभी जानते ही है कि हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसी के साथ हार्ट हेल्थ और स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। यहाँ पर मैंने 1 कप साबुत मूंग लिया है। यदि आपके पास साबुत मूंग नहीं है तो इसकी जगह पे आप छिलके वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं या बिना छिलके वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं मूंग के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसके लेने से हमारे को बीमारियां जल्दी नहीं लगती है। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप उसे लाइक जरूर किया करें, इसी के साथ कमेंट करके फीडबैक भी जरूर दिया करें। इस तरह से मैंने इसको साफ धो लिया है। आप देख पा रहे हैं पानी काफी गंदा हो गया है, तो इसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह होती है तो वो निकल जाती है। पर यदि आप धोना नहीं चाहते हैं तो कोई गीला कपड़ा कर ले, उसमें डाल करके आप इसे पोंछ सकते हैं, जिससे इसके ऊपर की मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। आज की रेसिपी के लिए इस मूंग को हमें भिगा के नहीं रखना है, इसीलिए इसको एक साफ कॉटन के कपड़े के ऊपर फैला देते हैं, जिससे इसके ऊपर का मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। इस तरह से फैला के रख देना है और फैन चला करके इसे 5 से 10 मिनट के लिए सुखा देंगे। यदि आपके घर में धूप अच्छी आती है तो 5 मिनट के लिए आप धूप में रख दें, सूख जाएगा जल्दी से। अभी इसे रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गया है और 10 मिनट में आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। इसके ऊपर कोई तरह का पानी वगैरह नहीं है। अभी इसको हम इकट्ठा करके एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये जो मैंने मूंग लिए हैं ये लगभग वजन में 250 ग्राम है और कप में नापे तो ये लगभग 1 कप जितना है, तो उसी हिसाब से हम दूसरी चीजें भी लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में इस पूरे मूंग को डाल देते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, कढ़ाई जब भी आप लें भारी पैंदे की कढ़ाई लें, चाहे स्टील की ले सकते हैं, लोहे की ले सकते हैं, किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैस को भी चालू कर देते हैं। आंच को हमें स्लो और मीडियम के बीच में रखना, ज़्यादा तेज आंच में नहीं करना है और इसे लगातार चलाते रहना है, जिससे एक जैसा भून करके ये तैयार होगा। यदि इसको चलाना हम छोड़ देंगे तो कहीं से ये काला पड़ जाएगा और कहीं से ये कच्चा रह जाएगा। एक जैसा सेक करके हमें तैयार कर लें। आज की रेसिपी में साबुत मूंग को इस तरह से भून लेने से इसके 2 फायदे होंगे। एक तो मूंग का फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा और दूसरा फायदा मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे ही मूंग सिकने लगता है हल्की हल्की इसमें से खुशबू आने लग जाती है। इसी जगह पर यदि आप मूंग को भिगा करके करते तो सेकने में आपको बहुत टाइम लगता है और ये काम हमारे फटाफट हो जाता है। अभी इसको सेकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट में इसमें से अच्छी खुशबू आने लग गई है और हल्का हल्का आप देख पा रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है। बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा बादामी कलर दिख रहा, देखिए। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। यदि इसी के अंदर रखेंगे तो इसका कलर और ज्यादा डार्क हो जाएगा, ऐसा हमें करना नहीं है। इस तरह से फैला करके इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद में इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और ढक्कन लगा करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका पाउडर बहुत ही अच्छा बन गया है। इसको एक बार अच्छी तरह से सेक लेते हैं तो अंदर से दाल पोली पड़ जाती है और उसका पाउडर भी बहुत अच्छा बनता है। देखिए बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है। ये आटे के जैसे बन के तैयार नहीं होता है, मही सूजी होती है उस तरह से बनता है। इस तरह से पीसे हुए मूंग दाल का इस लड्डू के अंदर टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। पारंपरिक तौर से जब हम मिठाई बनाते हैं तो घी में ही बनाते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसमें हम 10-12 बादाम डाल देते हैं। इसी के साथ मैंने 8-10 काजू लिए हैं, जिसको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं और इनको अच्छे से भून लेते हैं। काजू और बादाम को भून लेते हैं तो उसका क्रंच है खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये डालना ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपके पास मेलन सीड पड़े हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप चाहे तो चिरौंजी भी डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में हो उसका आप इस्तेमाल कर लें। आँच को इस समय हम स्लो और मध्यम के बीच में कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेज आँच में नहीं सेकना है। अभी देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज होने लगा है, तो इस समय इसमें हम 2 टेबल स्पून जितनी किशमिश डाल देते हैं। किशमिश हमें बाद में ही डालनी है क्योंकि किशमिश सबसे पहले पक जाती है और फूलने लग जाती है। इस समय हम किशमिश डालेंगे, इसके साथ में काजू भी सीखते रहेंगे और बादाम भी सीखती रहेगी। बादाम, काजू, किशमिश वगैरह घी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं किशमिश भी अच्छी फूल गई है और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी इसी के साथ में अच्छे सीख गए हैं। किशमिश डालने के बाद में स्लो और मध्यम आंच में मैंने इसे 1 मिनट तक पका लिया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से प्लेट में निकाल लेना है। ये सभी चीज़ें हमारी एक साथ सीख के तैयार हो गई हैं और सभी एकदम परफेक्ट सीखी है। देखिए अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। वैसे तो हम कोई भी मिठाई बनाते हैं तो उसमें जितना हम मूंग लेते हैं या दाल लेते हैं या सूजी लेते हैं तो उसके बराबर घी डालते हैं, तभी हमारे हलवा बहुत अच्छा बनता है या मिठाई अच्छी बनती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा कम घी डाल के बनाएंगे, फिर भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून जितना घी डाला है।
इसी के साथ जो हमने मूंग को पीस के रखा था पूरा इसमें डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें एक भी मूंग का दाना नहीं रहा, ये बहुत ही अच्छे से पिस गया है। देखिए 4 टेबल स्पून में ही देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। आँच को हम स्लो और मध्यम के बीच में कर लेते हैं, तेज आँच में इसे नहीं पकाना है। वैसे हमारे मारवाड़ में मूंग दाल का हलवा बनाया जाता है, जिसे आप पारंपरिक तौर से घर में बनाएंगे तो उसमें घी भी ज्यादा लगता है और बनाने में समय बहुत लगता है। पर मैं मेरे घर में मूंग दाल का हलवा 15 से 20 मिनट में बना करके तैयार कर लेती हूँ। यदि आपको वो सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। बहुत ईजी तरीका, कोई भी अपने घर में आसानी से बना लेगा। बिल्कुल हलवाई जैसा दानेदार, रसीला और स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। वैसे तो हमने मूंग को पहले सेक लिया था, पर इस तरह से घी के साथ में सेक लेते हैं तो इसके अंदर तक घी का टेस्ट चला जाता है, जिससे ये खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अभी धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं इसका हल्का ब्राउन कलर आने लग गया है और धीरे धीरे खुला खुला भी होने लग गया है। देखिए पूरा घी इसने छोड़ना चालू कर दिया है। अच्छे से पक जाता है तो पूरा घी छोड़ने लग जाता है। इस स्टेज पे यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी मलाई ली है। आप चाहे तो इसकी जगह पे क्रीम भी ले सकते हैं। यदि आपके पास क्रीम भी नहीं हो तो इसकी जगह पे आप 2 कप दूध को गर्म करके उसे गाढ़ा कर लें। अंदाजन आपको आधा कप जितना कर लेना है, इसे क्रीम के जैसे हो जाएगा। उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। इस समय आप देख पा रहे हैं क्रीम डालने से कितना फूल गया है। इसमें जो दाना होता है वो अच्छे से फूल जाता है और क्रीम के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। टेक्सचर भी आप देख पा रहे हैं काफी सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। मलाई डालने के बाद में इसे 2 से 3 मिनट तक मैंने और पका लिया है और इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया है। ये देखिए खुला खुला दिखने लग गया है इस तरह से। यदि आप ज्यादा पका लेंगे तो इसके लड्डू बहुत ही सूखे बन जाएंगे, जो खाने में अच्छा नहीं लगेंगे। ये एकदम परफेक्ट पक गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में इसमें 1 छोटा चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाल देते हैं। इस तरह से गैस बंद करने के बाद ही आप इलायची का पाउडर डालें, जिससे इसका फ्लेवर मेंटेन रहेगा। अभी इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। वैसे आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपीज पसंद आती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी। ये यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है। इसी तरह का कलर आना चाहिए। इस तरह से फैला करके इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने मिश्री ली है। ये धागे वाली मिश्री है और वजन में देखे तो ये 250 ग्राम जितनी है। हमने 250 ग्राम मूंग लिए थे, इसलिए मिश्री भी हमें 250 ग्राम जितनी लेनी है। यदि आप सर्दी के मौसम में बनाते हैं तो मिश्री की जगह पे आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, पर गुड़ का कॉम्बिनेशन भी मूंग के साथ में बहुत अच्छा लगता है। अब मिश्री को कूट करके मैंने इसका धागा निकाल लिया है और धागा निकाल करके इस तरह से इसे पीस लिया है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है। गर्मियों के मौसम में आप बनाते हैं तो मिश्री डाल करके बनाएं, जिससे कि हमारे शरीर को ठंडक भी देता है और फायदा भी देता है। वैसे मूंग की तासीर भी ठंडी होती है, तो गर्मियों के मौसम के लिए मूंग भी बहुत फायदेमंद होता है। पर मेरी मम्मी तो इसे हर मौसम में बना करके रख देती थी, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता था। अभी साइड में जो हमने दाल को पका के रखा था वो भी हल्की ठंडी हो गई है। बहुत ज्यादा ठंडी नहीं करनी है, गुनगुनी गर्म रहनी चाहिए, जिससे कि हम हाथ डाल सके इसमें। इस स्टेज में इसमें पिसी हुई मिश्री डाल देते हैं। तो आपने देखा पूरी रेसिपी में सिर्फ हमने 5 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है। यही आप यदि इसका हलवा बनाते हैं तो इसमें आपको 1 कप जितना घी का इस्तेमाल करना पड़ता। ये हमारे बहुत ही कम घी में स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। शक्कर को और दाल को हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है, तो आराम से ये मिक्स हो जाएगी और जो क्रीम का थोड़ा मॉइस्चर होगा वो भी इसमें आ जाएगा, जिससे लड्डू इसके अच्छे से बन जाएंगे। पूरे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। मूंग दाल को सेकने के कारण से इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अभी मैं आपको बांध के दिखाती हूँ। देखिए ये आराम से बंध रहा है। इसका मतलब इसमें जो रेशियो डाला है हमने एकदम परफेक्ट है। बांधते समय आपको यदि लगे कि लड्डू नहीं बन रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। गर्म करके घी डालें, आराम से लड्डू बन जाएगा। तो देखिए इसका लड्डू बहुत अच्छा बन रहा है। अभी जो काजू और किशमिश को हमने सेक के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो इससे दिखने में अच्छा लगता है, इसका क्रंच खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बिना यदि आप बनाएंगे तो सिर्फ 3 सामग्री में आपके घर में लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ मैं इसे किस तरह से बांध के तैयार करती हूँ। तो दोनों हाथ में इस तरह से लड्डू ले, थोड़ा सा काजू का पीस इसके ऊपर लगा दें, ये आराम से बन जाएगा। देखिए इस तरह से दबा करके इसे बांध लेना है। एकदम परफेक्ट बन गया। बनाने के बाद में आप इस तरह से कर ले थोड़ा सा, जिससे इसके ऊपर हल्की सी चमक आ जाती है। ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है और बिखरता भी नहीं। देखिए बाइंडिंग एकदम परफेक्ट आई है। कुल मिला के इस लड्डू को बनाने में हमारे को सिर्फ 30 से 35 मिनट लगे। हमारे रेशियो में लगभग ये 1 कप मूंग से 17 लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं और वजन में देखें तो ये 6 से 34 ग्राम बने हैं। मार्केट से आप यही लड्डू लेकर के आएंगे तो काफी महंगे मिलेंगे और यही हमने घर में देसी घी के लड्डू बहुत ही किफायती और हाइजेनिक बना के तैयार कर लिए हैं।
एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्टली टूट रहा है और इसका दानेदार टेक्सचर तो इतना अच्छा आता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी चाव से खाते हैं। ऐसे लड्डू फ्रिज के बाहर 10 से 12 दिन भी खराब नहीं होंगे और फ्रिज में रखेंगे तो महीना भर भी खराब नहीं होंगे। तो हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।